नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलर पाल। आज मैं आपको अपने 2016 के मनाली टूर की कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ। उम्मीद है, होप करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं मनाली की तरफ। मंडी हाउस से हमने SPTDC की वॉल्वो बस पकड़ी और बड़े शानदार पहाड़ी रास्तों से गुजर रहे थे हम मंडी होते हुए, हिमाचल प्रदेश मंडी, जहाँ पे व्यास नदी अपनी शानदार छटा बिखेर रही थी। रास्ते में ही सुंदर नगर भी पड़ा, बड़ा खूबसूरत जगह है, पहाड़ों के बीच से बहती हुई ये व्यास नदी। सुंदरनगर वाकई में अपने नाम के अनुरूप ही है। सुंदरनगर के रास्ते में एक डैम भी था जहां पानी रोका हुआ था, शायद बिजली परियोजना थी कोई। हमने बस से उसकी तस्वीरें उतारी हैं। वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा था कि यहाँ फोटोग्राफी मना है, इसलिए हम नीचे नहीं गए और ऊपर से ही तस्वीरें उतारी। मनाली पहुंचकर हमने माल रोड के पास ही एक हिमाचल टूरिज्म का ही एक होटल था जो लिया। होटल के बैकयार्ड में ही एक बड़ा शानदार गार्डन बना हुआ था, उसके साथ से ही नदी बहती थी। बहुत ही खूबसूरत जगह थी, बहुत अच्छी सेटिंग्स थी वातावरण की और नदी की। आइए आपको दिखाते हैं व्यास नदी के किनारे बना हुआ ये होटल और इसका गार्डन। देखिए कितना खूबसूरत है। ये व्यास नदी का संस्कृत नाम विपाशा है और ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग के ऊपर से किसी ग्लेशियर से निकलती है और हिमाचल में पूरा फ्लो करती हुई पंजाब में जाती है। पूरे 470 किलोमीटर का सफ़र तय करके सतलुज में पंजाब में मिल जाती है। इससे पहले ये हम गुरदासपुर और होशियारपुर दोनों ज़िलों के बीच से बहती है और दोनों ज़िलों का बॉर्डर बनाती है और फिर जालंधर को टच करती हुई अमृतसर और कपूरथला का बॉर्डर बनाती है और फाइनली ये कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के साउथ में ही सतलुज रिवर को ज्वाइन करती है और फिर व्यास और सतलुज एक साथ बहती हैं एक होकर। Thereafter, Satluj continues into Pakistani Punjab and joins the Chenab River at Uch near Bahawalpur. Thus, it joins the Indus River at Mithankot. व्यास नदी और रावी नदी
two best rivers I have seen in my life. Well guys, I haven't seen holy river Ganga emanating out of Himalayas in its true Himalayan avatar. I have seen Ganga at Rishikesh and Haridwar, but not at Gangotri or Rudraprayag. So who knows, one day I would have to eat my words. इसके बाद माल रोड पे शाम को थोड़ी देर टहलते रहे, आसपास की जगह है घूमा, हिडिंबा मंदिर गए और भी कई जगह आसपास यूं ही टहलते रहे। और ये मनाली का माल रोड काफ़ी अच्छा है, ये भी काफ़ी शॉप्स वगैरह खाने की, शॉपिंग्स करने के लिए काफ़ी अच्छी शॉप्स। और ये मनाली की साइट सीइंग टूर आसपास की जो जगह थी उसकी छोटी सी झलकी है, देखिए। तो दोस्तों, मनाली आने के बाद हर टूरिस्ट पहला काम ये करता है कि शाम को ही अगले दिन रोहतांग के लिए अपनी गाड़ी बुक करा लेता है ताकि वो रोहतांग चला जाए। लेकिन क्योंकि पहले रोहतांग एक बार जा चुका था इससे पहले के एक टूर पे, इसलिए मैंने रोहतांग को कैंसिल करके मणिकरण के लिए HPTDC की बस बुक कराई और अगली सुबह मणिकरण निकल गए। तो 3-4 घंटे के लंबे सफ़र के बाद फाइनली हम मणिकरण पहुँचे और पार्वती नदी के शोर में कुछ सुनाई नहीं देना। और ये है मणिकरण का गुरुद्वारा। इतनी अच्छी इसकी पोजीशनिंग है नदी और नदी के किनारे, देखते ही बनता है, बहुत ही खूबसूरत। और पार्वती नदी की गति ऐसी लग रही है जैसे कि कोई तूफान चल रहा हो, कुछ बातें करना भी मुश्किल है यहाँ पर। इतनी खूबसूरत लग रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है। दोस्तों, ये पार्वती रिवर इन्हीं पहाड़ों में ऊपर से एक मानतलाई ग्लेशियर है जहाँ से ये निकलती है तीन पार्वती पास के पास, और फिर ये मणिकरण टाउन में बहती हुई कुल्लू में जाके व्यास नदी में मिल जाती है। ये सब देखकर कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि यहीं बस जाएं, अगर संभव हो तो यहीं रह जाएं, इतना खूबसूरत है।
चलिए गुरुद्वारे के अंदर चलते हैं और मत्था टेकते हैं, अपनी अरदास भी मांगते हैं और बाद में लंगर भी छकते हैं। चलिए। फर्श कितना गर्म है। तो व्यूअर्स आपको बता दूं, गुरुद्वारे के साथ में ही उधर 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 भगवान शिव का उधर वाले छोटा सा मंदिर है। खड़े गाना। वहाँ एक भगवान शिव की एक मूर्ति भी लगी हुई है। उसके ठीक सामने ही एक गर्म पानी का कुंड है, जिसके अंदर पानी ऑलमोस्ट उबल रहा है। उसके आसपास की जगह भी इतनी गर्म है कि वहाँ फट्टे लकड़ी के रखे हुए हैं ताकि लोग आसपास चल सके। पानी ऑलमोस्ट उबल रहा है, देखिए। लोग उसमें चावल भी उबालते हैं, कुछ लोग पैसे डालते हैं। वो ले आओ ना केन, लेके चलते हैं पानी। तो दोस्तों 2-3 घंटे हमने मणिकरण में बिताए, लेकिन क्योंकि हमें वापस मनाली पहुंचना था शाम होने से पहले, इसलिए उसके बाद हम अपनी बस में वापस बैठे और वापस मनाली पहुंचे। तो फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, और आगे लाइव व्लॉगिंग भी करेंगे। अभी कोविड प्रोटोकॉल के कारण थोड़ा सा फिर देखते हैं।